हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट सवाल के चैप्टर घातांक करने को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है 51 नंबर का। ध्यान से पढ़ें। x की पावर b प्लस सी की पावर दे रखा है b माइनस सी। इसी प्रकार x की पावर c प्लस ए कोष्टक इसकी पावर दे रखा है c माइनस ए गुणा x की पावर a प्लस बी इस कोष्टक की पावर दे रखा है a माइनस बी। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अच्छा सवाल है, इसे कैसे लिखेंगे समझते हैं। ये हमारा x है, इसे हम ऊपर लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा अगले क्वेश्चन में, ये हो जाएगा b माइनस सी गुणा में है ये सब घात। अगला x का मान कितना हो जाएगा, ये c प्लस ए, ये हो जाएगा c माइनस ए गुणा ये हमारे पास पावर है किसकी, x की पावर है a प्लस बी और a माइनस बी। इसे सॉल्व करना है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा आधार a x गुणा में हमारा जो आधार है ना x है वो गुणा की घात होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो आधार को ले लेंगे और घात को जोड़ देंगे। इनमें से एक आधार ले लिया हमने x, आधार तो एक ही है तो एक ही आधार रहेगा x। अब घात को जोड़ना है। जब जैसे घात को जोड़ेंगे समझते हैं। हमने जोड़ा, अभी बनता है हमारा a प्लस बी a माइनस बी। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसे जोड़ कर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे कितने पास, ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस करेंगे, अभी ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब समझें। अब हमारे पास जो संख्या देखते हैं तो ये प्लस का बी है, ये प्लस का बी, ये माइनस का, इससे कट जाएगा। ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस का ए स्क्वायर है, ये कट जाएगा। ये माइनस का सी स्क्वायर है, ये प्लस का सी स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा। इसकी पावर कितनी बची हमारे पास, x की पावर बची है 0। जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस सवाल का सही आंसर 1 है, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है बी विकल्प 1। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। x की पावर a बटे x की पावर b का होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर कितनी दे रखी, a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b बटे x की पावर c। इसकी पावर कितनी दे रखी है यहाँ पर नहीं, ये हो जाएगा b प्लस सी। ये b प्लस सी हो जाएगा पावर में। फिर x की पावर c बटे x की पावर a, इसकी पावर दे रखी है c प्लस a। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अच्छा सवाल है जी। ये घात है ना जी, नीचे की घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ये हमारे पास आधार रहेगा कितना, x आधार रहेगा। ये हो जाएगा a माइनस बी। हमारी एक घात कितनी दे रखी है, a प्लस बी दे रखी है। x आधार रहेगा इसमें, ये घात माइनस होगी, ये हो जाएगी b माइनस सी। घात दे रखी है एक b प्लस सी गुणा x हमारा आधार फिर रहेगा। ये कहा c माइनस ए और c प्लस ए। इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब नीचे की वाली घात ना ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। जब माइनस हो जाएगी तो हमने लिखा a माइनस बी, ये प्लस में लिखा ही है a प्लस बी। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखो आधार तीनों के समान है तो आधार तो हमारे पास एक ही रहेगा। एक आधार ले लेंगे x। अब समझें, ये क्या बनना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसमें फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे समझते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस करेंगे। यहाँ पर हम घात में क्या करें, प्लस करेंगे, घात को जोड़ देंगे सीधा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें, जो प्लस वाली संख्या प्लस वाली माइनस से कट जाएगी। तो ये प्लस का स्क्वायर है, ये माइनस का स्क्वायर है सी। ये माइनस का बी स्क्वायर है,
ये प्लस का बी स्क्वायर है, कट जाएगा। ये माइनस का सी स्क्वायर है और माइनस का सी स्क्वायर है। ये माइनस का सी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर, इससे कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, एक्स का मान कितना बचा है, 0। जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है सदैव। तो इसका मान कितना मिलेगा, 1, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, x की पावर a बटे x की पावर b, इस सब की पावर देखा a प्लस बी प्लस माइनस सी। फिर देखा x की पावर b बटे x की पावर c, सब की पावर देखा b प्लस सी माइनस a। फिर x की पावर c बटे x की पावर a, इसकी पावर देखा a c प्लस a माइनस b। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ये माइनस जो बटे की घात ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। x हमारा आधार रहेगा, ये घात हो जाएगी a माइनस बी, इस प्रकार से। और हमें दे रखी अगली घात a प्लस बी माइनस सी, ये दे रखी है। फिर हमारे पास x की पावर कितनी दे रखी है, ये दे रखी है b माइनस सी हो जाएगी। फिर हो जाएगी ये b प्लस सी माइनस a। फिर x की पावर दे रखी है c माइनस a। अगले क्वेश्चन में c प्लस a माइनस b, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या है समझते हैं। आधार समान है तो घात को मतलब जोड़ेंगे। घात जोड़ने से पहले इनका गुणा होगा, पहले इनका गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। गुणा कैसे होगा समझते हैं। ये हमारे पास x है, तो एक से एक का a से गुणा होगा, हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। a का a से गुणा होगा a स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारे पास a का a से गुणा होगा तो हमारे पास कितना होगा, a स्क्वायर होगा। अब a का गुणा होगा b से, a का गुणा होगा b से तो हो जाएगा ab, ये ab हो गया। फिर a का गुणा होगा c से तो जो हो जाएगा माइनस ac हो जाएगा। अब a का गुणा होगा b से, इससे इस वाले से होगा तो ये होगा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस bc हो जाएगा, माइनस ba माइनस। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ab, इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस कितना b स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस c से इससे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा हमारा bc हो जाएगा, bc। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखें इसमें क्या पहचान, देखो पहले वाला संख्या प्लस में, ये भी पड़ा प्लस में, ये प्लस में, और हमारे पास 3 माइनस में, 1 2 3 ये माइनस में रहेंगे, माइनस में रहेगा। अब देखो जब हमने इसका गुणा किया, a का गुणा किया इससे तो हुआ a स्क्वायर, a का गुणा किया फिर हमने b से तो हो ये हो जाएगा प्लस में ab। फिर c से किया a का गुणा तो माइनस में हो जाएगा ac। अब माइनस b का गुणा होगा a से तो हुआ माइनस का ab हो जाएगा। फिर b से किया तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस b का स्क्वायर c से तो हो जाएगा प्लस bc हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे मतलब गुणा करेंगे। फिर इसका मान, ये फिर अगली घात है हमारी, इस वाली घात को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा समझें। ये हो जाएगा हमारा b से b का गुणा होगा b स्क्वायर हो जाएगा, और b का गुणा होगा c से, ये हो जाएगा प्लस में bc हो जाएगा। अब b का गुणा होगा मतलब a से तो हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा ab। अब c का गुणा होगा माइनस इस b से तो हो जाएगा माइनस का कितना bc। अब इसका गुणा c से होगा तो हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा। अब c का गुणा होगा a से तो हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा ac हो जाएगा ac। इस प्रकार से हमने इसे लिख लिया। इस विकल्प को थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब अगले वाले को देखते हैं। अगले वाली संख्या को इधर लिख लेते हैं, इस वाली संख्या को इधर लिखते हैं, नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, अब c का c से गुणा होगा, ये हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा प्लस c स्क्वायर फिर हो जाएगा ac हो जाएगा, ये प्लस ac। फिर a का c का गुणा होगा b से तो हो जाएगा माइनस का bc। अब a का गुणा होगा c से तो माइनस का ac। अब a का गुणा होगा इससे तो माइनस हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर। अब a का गुणा होगा b से तो हो जाएगा प्लस का ab। अब देखें, अब ये आधार है, ये आधार को हम एक ही ले लेंगे आधार को एक ही। अब जो आधार को ले लिया, अब ये घात आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे ये है हमारा a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर है, कहाँ पर मिलेगा माइनस का a स्क्वायर कहाँ पर मिलेगा, तो हमें तो माइनस ये मिला माइनस का a स्क्वायर, ये इस प्रकार से कट जाएगा।
फिर प्लस का ए बी है, प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी है, ये कट जाएगा यहाँ से, पूरा पूरा कट जाएगा। ये ए सी है माइनस का ए सी, माइनस का ए सी। अब देखें माइनस का ए सी, तो ये प्लस का ए सी है, इस प्रकार ये कट जाएगा। ये सारी घात कट जाएंगे, एक ऐसी कोई सी घात नहीं बचेगी जो मतलब कटेंगे। इस सारे समीकरण से पूरी घात कट जाएंगी, ये आप काट के देखें पूरी कट जाएंगी। तो हमारे पास x का मान कितना बचेगा, x की पावर बचेगी हमारे पास 0। जब x के मान 0 आएगा तो x का मान कितना निकल के आएगा हमारे पास 1, इसका मान 1 हो जाएगा, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। जब हम घातों को आपस में जोड़ेंगे, प्लस माइनस घात आपस में कट जाएंगे, तो इसका मान आएगा x का मान 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व कर। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस सी प्लस एक्स की पावर a माइनस सी। इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इसे क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं इस प्रकार, समझें, 1 प्लस एक्स की पावर b, इसे लिख सकते हैं, बटे में लाएंगे तो ये x की पावर है, तो x की पावर हो जाएगा हमारे पास a प्लस ये हो जाएगा x की पावर हमारे पास c बटे x की पावर हो जाएगा हमारे पास a प्लस इसे लिख सकते हैं बटे 1 प्लस एक्स की पावर a बटे ये हो जाएगा x की पावर b प्लस x की पावर c बटे ये हो जाएगा x की पावर b, ये c है, ध्यान रखें ये c है, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b बटे एक्स की पावर यहाँ पर c करेंगे प्लस x की पावर ये a हो जाएगी और ये वाली घात बटे में आके x की पावर c हो जाएगी। अब समझें, इतना हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब समझते क्या करते हैं। तो किसी की भी पावर, जैसे मान लो x की पावर 0 है तो x का मान कितना होता है 1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसकी मतलब x की पावर 0 तो इसे हम 1 लिख सकते हैं और 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, x के स्थान पर लिख सकते हैं 1, ये लिख सकते हैं x की पावर क्या लिख सकते हैं हम a लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे समझते हैं। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, देखो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं x की पावर a, इसके x के स्थान पर a और बटे में हम ये भी a लिख सकते हैं x की पावर a, मतलब बटे में जिसमें उसी का मतलब भाग दें तो बराबर रहेगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इतना यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से x की पावर b बटे x की पावर b यहाँ पर लिख सकते हैं और x की पावर c और x बटे x की पावर c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा समझते हैं। टोटल क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर ये लिख देंगे x की पावर a, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे लिखा हमने x की पावर a, तो ऊपर भी x की पावर a लिखा है हमने, तो यहाँ पर तो बिल्कुल समान हो जाएगा। तो ये संख्या क्या पहुँचे, ये पहुँच जाएगी x की पावर पहुँचेगी ऊपर पहुँच जाएगी, गुणा में पहुँचेगी, तो हो जाएगी x की पावर कितना, ये पहुँचेगी a। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर ये रहेगा ना, यहाँ पर भी हमने इसको रख दिया तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस x की पावर b और x की पावर c, ये हमने लिखा इतना, समझे। इधर भी हमने x की पावर b को रखा यहाँ पर और b रखा यहाँ पर, तो पलटी खा के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर कितना b बटे ये हो जाएगा x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c प्लस लिखा। अब यहाँ पर x की पावर c रखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर जाके x की पावर c बटे x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब समझे, देखें नीचे वाले x की पावर a, यहाँ पर भी x की पावर a, यहाँ पर भी x की पावर a, तीनों संख्या समान है, प्लस में लिखा है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर की संख्या तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा हमारे पास x की पावर, ये हो जाएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस और x की पावर c, ये तो ऊपर जाएगी ऊपर। अब नीचे का हम एलसीएम लेंगे तो एक ही संख्या एलसीएम रहेगी, एलसीएम में क्या रहेगी x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। आप देख सकते हैं ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या
समान बन गई है। नीचे वाली संख्या के ऊपर भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, जिससे एक बार भाग जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 1, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। आपको एक ट्रिक बता दें, जब भी इस प्रकार के सवाल आपको दिखे, वो करने में आपको समझ में ना आए कहाँ से सवाल को शुरू करें और कहाँ हम इस सवाल का अंत करें, वो विकल्प में एक मान दे रखा है तो हम उसको मतलब आखिरी समय में एक टिक कर सकते हैं। पहले सवाल को सॉल्व करना है और समय नहीं बचता है तो हम ऐसे सवालों में एक आंसर को टिक करेंगे। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, यदि a प्लस 1/b बराबर 1 हो तथा b प्लस 1/c बराबर 1 हो तो c प्लस 1/a का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। इसे इस प्रकार लिखेंगे, a बराबर, ये b उधर जाएगा तो 1 माइनस 1/b हो जाएगा। अब समझें, इसे इस प्रकार जब इसे लिखेंगे ये हो जाएगा b एकम b माइनस 1/b हो जाएगा। इसे इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/a। और इसका व्युत्क्रम इसे सॉल्व करने पर ये आएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये b ऊपर पहुंचेगा और ये हो जाएगा b माइनस 1 हो जाएगा। इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जो हमने यहाँ करके आपको बताया। अब क्या करना है हमें समझते हैं। इस वाले को सॉल्व करना है, इस वाले को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे तो एक इसे निकालते हैं 1/c को निकालेंगे और ये पहुंच जाएगा 1 माइनस b पहुंच जाएगा। अब इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा हमारे पास c पहुंचेगा। अब जैसे c पहुंचेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस b बनेगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1, ये 1 इधर आएगा और जी बन जाएगा 1 माइनस b बन जाएगा। अब देखो हमारे पास c का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है, c का मान तो ये आ गया ना 1/1 माइनस b। अब ऐड करना है, उसी a का मान कितना दे रखा है, 1/a का मान ये दे रखा है, b माइनस a दे रखा है। इस प्रकार से हमें ये मान दे रखा है। अब समझे इस प्रकार हम इसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे इन सवालों को ये हमारे पास आ गए दोनों मान, इसे हमें जोड़ना है, इस संख्या को हमें जोड़ना है। तो इसे जोड़ हम कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको जोड़ना है। तो जोड़ना क्या है, इसमें अंतर दे रखा है, जोड़ दे रखा है, तो इसे हम इसे जोड़ेंगे समझें। तो जोड़ने पर तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम तो इतना ही आ जाएगा ना, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस b आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, a प्लस b आ गया। इसका इस सॉल्यूशन ये आया। अब बराबर में कितना हो जाएगा 1 प्लस b बटे 1 माइनस b। इसका एलसीएम तो एक ही आएगा ना, ये प्लस माइनस में है, इसका माइनस में है, तो आंसर कैसा है, माइनस में आना चाहिए। ये यहाँ पर क्या है, माइनस होना चाहिए, ये यहाँ पर माइनस रहेगा। यहाँ पर ये देखो हमने क्या किया, ए वाला चिन्ह जो है ना, ए वाला चिन्ह आएगा। अब समझे, इस प्रकार से समझाते हैं ना, आपको कन्फ्यूजन रहेगी। क्या किया यहाँ पर उन्होंने, ये जगह सी का मान दे रखा है 1 माइनस बी, यहाँ प्लस किया। अब ए का मान ये है बी, ये हो जाएगा b माइनस ए। अब देखो हमने ये वाला चिन्ह माइनस, ये वाला चिन्ह कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी। ये वाला कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देगा, ये हो जाएगा माइनस b। अब एक जो एक है, एक प्लस में हो जाएगा, b माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, b हो जाएगी माइनस में। अब इसका हम जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस b आएगा, b से b कटेगा तो हो जाएगा 1 माइनस का माइनस, इससे तो ये हो जाएगा b। अब ये बराबर में आ गया कितना 1 माइनस b बटे 1 माइनस b, ये बिल्कुल बराबर में हो गया। और ऊपर नीचे संख्या समान कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते से अगले सवाल। अगला सवाल है, ध्यान दें, ये दे रखा है a बराबर √3/2 हो तो √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a, तो x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझते हैं। इसका हम करेंगे वर्ग, ये हो जाएगा √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a। इनका जब हम वर्ग करेंगे बराबर में कर देंगे x का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a, ये a² प्लस b² प्लस 2 a इंटू बी रूट के अंदर कितना चला जाएगा, a चला जाएगा,
1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये का स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसे जोड़ते हैं, देखो ये प्लस का ये माइनस कर जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये वाला प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये गुणा यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना समझते हैं, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ये कितना है, ए का मान कितना दे रहा है √3/2। अब 3 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा तो हो जाएगा -3। 2 का वर्ग करेंगे कितना 4 मिलेगा, तो इतना मतलब ए का वर्ग दिया इतना, तो हम इसका वर्ग कर देंगे तो इतना मिलेगा हमें। इसे सॉल्व करने में कितना मिलेगा, 2 + 2 × 4 एकम 4, इसे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ सॉल्व करके बताते हैं। 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो मिलेगा 1/4। 1 का वर्ग होता है हमारे पास 1 और 4 का वर्ग 2 का वर्ग होता है, यहाँ से मिलेगा हमें 2 बराबर में कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें x। तो यहाँ पर कितना था, ये x² था, यहाँ पर भी कितना x² है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 एक कितना 3 हो जाएगा, 3 बराबर कितना, 3 बराबर ये x² है, 3 बराबर x² है तो ये हो जाएगा x²। अब जी √² इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बराबर x का मान कितना √3, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल। अगला सवाल है, ध्यान दें, 2 की पावर n + 2 की पावर n - 1 बटे 2 की पावर n + 1 माइनस 2 की पावर n कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। यहाँ से 2 की पावर n को कॉमन लेंगे, 2 की पावर n को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर तो हमारा 1 बचा, 1 मिलेगा, प्लस 2 की पावर n कॉमन लेने से यहाँ मिलेगा हमें 1/2 मिलेगा। अब समझ लें, यहाँ पर हमने 2 की पावर n को कॉमन लिया तो यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ मिलेगा हमें कितना, 2 की पावर n कॉमन, यहाँ मिलेगा हमें 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, यहाँ से मिलेगा माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ से मिलेगा 1। अब सॉल्व करते हैं, इससे ये संख्या क्रॉस कट जाएगी, कितना हो जाएगा, 3 एकम 2 एकम 2, 2 एक 3, 3 बटा कितना 2, यहाँ से कितना मिलेगा, घटे 2 में से जब 1 जाएगा बचेगा 1 का इसमें हम जैसे भाग देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। इस सवाल का राइट आंसर है, जो हमारे किस विकल्प से मिलता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। अब ये वाला सवाल देखते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास लिखा है 2 की पावर 2x - 1, इस संख्या को लिखेंगे बराबर 1, इसे लिखेंगे 2 की पावर 3, क्यों लिख सकते हैं तो हो जाए 3x - 3 हो जाएगा। अब से इस संख्या को हम उस तरफ ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, ये हो जाए 2 की पावर 2x - 1 बराबर में, ये ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी, ये प्लस में तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगी 3 कैसे हो जाएगा प्लस में, 3 प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x। अब देखें आधार तो हमारा बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया तो घात भी बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2x - 1 बराबर 3 - 3x। अब देखें, अब 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 इधर आएगा, 3x इधर हो जाएगा हमारे पास 5x बराबर 1 इधर जाएगा, जो 1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, इतना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना 4 हो जाएगा, हमारे पास बना 4 बना। यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, ये 2 का क्यू बना तो ये 3 और 3 से यहाँ 9 नहीं हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा तो यहाँ पर 9 प्लस में हो जाएगा, ये कितना, ये माइनस है तो 9 प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने 3 जगह 9 रहेगा। अब 9 में जब 1 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, तो x का मान कितना निकल के आया हमारे पास 2। इस सवाल का राइट आंसर 2 है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है, ये सवाल का राइट आंसर है। बस देखो हमने कैसे किया, ये 2 की पावर 3 होगा तो 3x हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, इसी को सॉल्व करना था। चलते इससे अगले सवाल है, ध्यान दें, यदि a की पावर 2n + 2 बराबर 1, जहाँ एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं 1 के, तब x का मान क्या होगा समझते हैं। तो ये लिखा है, जैसे समझें तो किसी संख्या जैसे मान लो a की पावर कितना है 0, तो इसका मान कितना होगा 1, तो हम इस संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो समझें हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा a की पावर 2n + 2, इसे लिख सकते हैं हम बराबर में a की पावर 0,
ए की पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब आधार समान हो गया तो इसे लिखेंगे 2 की पावर n प्लस 2 बराबर 0। तो 2n बराबर उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -2। तो n का मान आ जाएगा कितना, 2 से 2 कटेगा, कितनी जाएगा -1। 2 एकम 2 कटेगा तो -1 आएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। ये वाला सवाल क्या कहता है समझे, कहता है रूट 24 का मान दे रखा है 4.898 हो तो रूट 8/3 इसे सॉल्व करना समझते हैं। इस वाली संख्या से ये दे रखा है 8/√3। इसमें हम √3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब समझें 24 का मान कितना दे रखा है हमें, 24 का मान इतना दे रखा है, दे रखा है ना 24 का मान इतना, ये संख्या 4 8 9 8। 24 का मान तो हमें इतना दे रखा है, √24 मतलब ये √24 का मान इतना हमें जो दिया है। अब यहाँ से कितना मिलेगा हमें, रूट से 9 बाहर से कितना 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 9 किसका वर्ग होता है 3 का, यहाँ से 3 मिलेगा। अब हम ये दशमलव हटा देते हैं तो कितने 1 2 3 0 लग जाएंगे गुणा में, 1 2 3। इसे सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 × 3 = 18, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, फिर पॉइंट लगेगा तो 3 × 3 = 18, वह 3 × 18 तो आ जाएगा पॉइंट, तो कुल मतलब 16 32 हो गया, यहाँ पर लगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1.633, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।